A very good afternoon to everyone. And आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे साथ हैं निरुपमा जी, निरुपमा साहनी जी. So निरुपमा साहनी जी, welcome to this webinar. थैंक यू मैम. तो किस शहर से हैं आप निरुपमा जी? हम रुड़की से बिलोंग करते हैं मैम, वैसे गाजियाबाद में रहते हैं. अच्छा, वंडरफुल. सो मेरे साथ मेरी पैनलिस्ट भी हैं डॉक्टर रीना रावत. डॉक्टर रीना रावत एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं. उन्होंने नेचुरोपैथी के भी कोर्स कर रहे हैं, वैदिक न्यूट्रिशन भी वो उसमें एक्सपर्ट हैं. और हमारे जो एडवाइजरी है, जो हम वन हेल्थ में एडवाइजरी करते हैं, उसकी वो HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं. So very warm welcome to you, Dr. Reena. Okay, ma'am. So firstly, it is giving me a lot of pleasure. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमने वन हेल्थ एडवाइजरी जो शुरू करी थी, उसका जो मूल कारण था शुरू करने का, वो था कि जैसे ही एज अ मेडिकल डॉक्टर मैंने देखा कि ICU में, और आई वाज वर्किंग इन द ICU ऑफ JB पंत हॉस्पिटल, कि बहुत से पेशेंट्स की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी. और तब मेरे जहन में, दिमाग में एक सवाल आया कि क्यों हम पेशेंट एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, क्यों हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस नहीं करते, क्यों हम उस समय लोगों की न्यूट्रिशन और डाइट से हेल्थ नहीं बदलते जब डैमेज नहीं हुआ, क्यों हम वेट करते हैं कि हार्ट अटैक हो और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करें. तो आज के जमाने में एक डिफरेंस लोग बात करते हैं कि क्या आप सिक केयर में हैं कि आप हेल्थ केयर में हैं. सिक केयर का मतलब क्या आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो बीमार पेशेंट है सिर्फ उसको देखते हैं, कि या आप जो बीमार पेशेंट ना हो उसकी बीमारी को पहले से प्रिवेंट करते हैं या रिवर्स करते हैं. तो हमने एक, ये आप कह सकते हैं, एक मिशन शुरू किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, कि हम पेशेंट बीमार ही ना हो उसकी एडवाइजरी हम करेंगे. और अगर सपोज कोई बीमारी है भी, बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर प्रॉब्लम है, तो उसको भी रिवर्स करने के तरीके और एडवाइजरी के थ्रू, नेचुरल न्यूट्रिशन के थ्रू, नेचुरल हर्ब्स के थ्रू उनकी बीमारी को भी रिवर्स करेंगे. और मुझे ये कह के बहुत खुशी मिल रही है कि इन 21 सालों में 46,000 पेशेंट्स ने हमारे साथ इस जर्नी को अपनाया है और उनकी सेहत में, उनकी हेल्थ में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चेंज आया है और उन्होंने बेनिफिट किया है. सो थैंक यू फर्स्टली फॉर सपोर्टिंग दिस जर्नी. हमारे साथ अमिता जी भी ज्वाइन कर गई हैं. वेलकम टू द पैनल मिस अमिता. थैंक यू. थैंक यू. आप किस शहर से हैं? आई एम फ्रॉम नोएडा. फ्रॉम नोएडा. तो आप तो दिल्ली NCR मतलब क्लोज बाय. या. तो मेरा पहला सवाल निरुपमा जी से होगा कि आपके मन में कैसे आया कि मुझे एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशन प्लान का सपोर्ट लेना चाहिए और मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है. क्योंकि मेरे को मेरा बेटा बोलता था, मम्मी आप अपना वेट कम कर लो और इसके लिए कोई अच्छी न्यूट्रिशन देख लो. तो मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने आपका प्लान लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने उनसे पूछ के उन्होंने मेरा नंबर आपको दिया. फिर मैंने उस पे अपना काम शुरू कर दिया. जी. तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपके वजन के साथ साथ कुछ आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट की भी आवश्यकता थी कि सिर्फ वजन कम करने के लिए आपने ज्वाइन किया? नहीं, हेल्थ में भी जरूरत थी. मेरा BP हाई रहता था, लेकिन मैंने जैसे ज्वाइन किया तो मेरे को, मतलब पहले मैं अवॉइड करती थी टैबलेट खानी ब्लड प्रेशर की, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे, अभी कभी कभी खानी पड़ती है, नॉर्मली डेली मैं लेती नहीं हूँ. जी. तो आपने अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए ज्वाइन किया और अपने वेट को भी कंट्रोल करने के लिए आपने ज्वाइन किया. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे अब आपको कितना समय हो गया है, क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मेरे को 2 महीने कंप्लीट होने वाले होंगे. एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, मतलब मेरे को मेरी डाइटिशियन अंशु ही बताती है कि मैम अब हो गए हैं, तब मंथ कंप्लीट हो गया है. तो अभी 2 महीने ही कवर होने वाले हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस मेरी डाइटिशियन के साथ बहुत ही अच्छा है, एकदम फैमिलियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वो एकदम ऐसे जैसे फैमिली बात करती है वैसे ही वो है, उसी हिसाब से हम दोनों का तालमेल अच्छा बैठा हुआ है. वंडरफुल. सो मिस अनीता जी, आई कम टू यू.
तो Yeah. आपको ये ख्याल आया कि आपको प्रोफेशनल सपोर्ट या प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए अपने हेल्थ के लिए? हाँ, so हाँ जी, yeah. So the reason was that in spite of all the dieting and everything, I was not losing weight and I was feeling very sluggish और बहुत fatigued feel कर रही थी मैं. So my cousin, she introduced me to your program and she told me you try out because a professional can guide you as to what is happening to you. So generally हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, so that उस पता है के चक्कर में कई साल निकल गए. And then I realized that my weight was 90 and I am a thyroid patient. And in spite of all this, I was not able to, because जो मेरा food का जो intake था, even if I was reducing it, it was not helping because it was not scientifically done. What I've understood through Anshu, and Anshu has been a very, very patient, a helper with me. She has been very patient because मेरी traveling बहुत रहती है. And invariably, every second week I tell her, oh, I'm traveling. अब मैं कैसे करूं? अब मैं क्या करूं? आज cook भाग गया, घर में आई हूं तो my cook is not come now. How to make? So she has been my real big support. And with her, I have gradually understood the science behind how I could change my food habits. And if I'm going outside and मेरा बहुत मतलब वहाँ में I can't cook, I'm working, so I can't cook. जो मिलेगा मैं खा लूंगी, भूख लग रही है मैं खा लूंगी. So that also she sorted it out for me. She made it so simple that मेरा interest बना रहा. नहीं तो I'll be very honest, क्योंकि ऐसा भूख लगती है और टाइम नहीं होता है तो लगता है जो टेबल पे आया है, जो सर्व हो रहा है वो खा लो. So that was the guidance received by Anshu, and I think she's a excellent guide. I many a times used to say छोड़ो. She says नहीं आप ऐसे कर लो, नहीं आप ऐसे वैसे कर लो. So that is, and with having thyroid and having blood pressure and having a borderline sugar has been always a problem. Because they said that menopause हो जाता है तो उसके बाद you can't shed weight, you have BP, salt intake आपका ज्यादा है. So इतनी सारी चीजों में हम अपना दिमाग लगा कर भी it's a waste of time, energy, and everything is a waste because you end up getting nothing and you end up getting just frustrated about things. So it is a very gradual journey, and I think 3 months mein what I have realized that how with low salt, how salt can be reduced, your BP can be controlled. So अगर हम छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बेसिक फंडा है वो we can achieve that. So mental programming, so as an analyst, I am myself a psychoanalyst, and I know I know mental programming is a very good thing which I suggest to so many people. But honestly speaking, in food I am zero. I mean, mind is telling you patla ho jao, patla ho jao, patla ho jao. But wo kaise patla ho is not, we do not know. That only a professional can guide, because jinka experience hai, jinki, acha, she suggested Garcinia, she suggested. So I said, what is this Himalayan berry? What is this? So she explained to me. ना अगर हम घर में बैठ के सोचे हम हल्दी का पानी पी ले और आज हल्दी का पानी पी लिया, कल अजवाइन पी लिया, फिर भूल गए, ट्रैवल कर रहे हैं सब भूल गए. So you are in a messed up situation. So professional guidance definitely has been super excellent, and I really am very happy to be attached. I'm very attached to Anshu, and I've been telling her, I'm missing you, I miss you, because mera program finish ho raha hai. So I said, I'll miss you, Anshu. She says, why are you worrying? I said, I'm traveling again, and April I'll come back. So she's guiding me on what food, at least आपका blood pressure अगर control हो जाता है, अगर आप नमक ये changes कर लेते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमारी अगर जिंदगी में हम लोगों को पहले पता चल जाती तो शायद ये बीमारियां आती नहीं. I feel that. Very nicely said, and I was listening to you because it was giving me so much happiness to listen to you.
क्योंकि अच्छा, हमारा okay. जो पर्पस है, द मिशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज टू सपोर्ट वुमेन टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। हमारा तो Yes. विजन ही ये है। हाँ, बिकॉज क्योंकि हम देखते हैं कि जो लेडीज हैं वो इतना समय, इतना टाइम अपने बिजनेस, अपने फैमिली, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स सबको देती हैं, बट अपने लिए कुछ नहीं, हाँ, कौन पीछे रह जाता है? वो खुद अपने आप को खुद नहीं को, हाँ, समय देती। करेक्ट, और हाँ, फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेट, बहुत सारी चीजें। सो बहुत सारी चीजें, हाँ, तो विमेन को कौन सपोर्ट करेगा? तो विमेन को विमेन ही सपोर्ट करेगी, हाँ, एंड दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज बिल्ट फॉर विमेन या, बाय। या, या, बहुत बहुत ही रियली बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। सो माय okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू निरुपमा जी। या, देखो जी, जैसे कि आमतौर पे, और मैं एज अ लेडी खुद बात कर सकती हूँ, हमें लगता है कि भाई ये खर्चा बचा लो, वो खर्चा बचा लो, इस पे खर्चा नहीं करना, और सारे खर्चे हम करते हैं, बट अपने करते पे हैं, खर्चा करने पे हमें बहुत झिझक होती है। हमेशा हम्म, हम दो बार सोचते हैं कि ये ले ना लें, ये खर्चा करें ना करें। तो हाँ, कैसे आपने अपने को एक लॉजिकली कन्विंस किया कि ये सही है? नहीं, वो हेल्थ के प्रति और वेट के प्रति मेरी फैमिली में सभी मेरे को बोल रहे थे कि तुम करो। और मेरे को खुद भी लग रहा था कि मैं मार्केट में जाती थी, मेरे को लगता था, मैं ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मगर इसको पहनने के लिए तो वो वजन तो बढ़ रहा है, तो कैसे पहने जाएंगे। तो फिर मैंने कहा इसको करते हैं और फिर अपना वेट जो है उस तक लाते हैं। एक्चुअली में मैं स्टार्टिंग में बहुत पतली थी, उसके बाद मोनोपोज हुआ तो मेरा वेट बढ़ गया था। तो मेरे को लग रहा था कि अब वजन कम करना चाहिए, नहीं तो आगे बीमारियों का एक घर बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने ऊपर मनी खर्च किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। बिकॉज ना आमतौर पे मैंने ये देखा है कि 90% लेडीज बाकियों की एक विश पे एकदम से कहती है हाँ हाँ ये मैं लेके आती हूँ, वो लेके आती हूँ, बट अपने लिए वो 10 बार सोचती है करूँ ना करूँ, और अपने को बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करती है। सो अमिता जी, सेम क्वेश्चन आपके लिए कि व्हेन वाज द पॉइंट यू रियलाइज कि नहीं, ये दिस इज अ नेसेसरी एक्सपेंस और ये मुझे तो करना चाहिए? yeah, so you see, in spite of हम जब जाते हैं मार्केट में तो हम एक 10,000 की साड़ी खरीद लेते हैं, और एक, क्योंकि हम एक शादी में जाना है, पर ये भूल जाते हैं कि वो जो साड़ी पहनने वाला है वो उसको पहन के लगेगा कैसे. So even if you buy sensible clothing, but if you spend that money on your own body to feel good, एक तो the your journey has to start with the feel good factor. When the feel good factor comes and your mind programming you have done, and then you take the professional help कि अब मुझे ये करना है, automatically, gradually, and I feel that this is a gradual process and it takes time. So first of all, to understand that it is going to take time and we have to put in all these things. तो क्या होता है कि वुमेन को ये बताया गया है कि भाई ये खर्चे तो वेस्टफुल खर्चे हैं, आप घर में इतनी सारा खाना अच्छा बनाती हैं, आप खाइए अपने हिसाब से, सैलेड खा लीजिए और ये खा लीजिए और वो जो हल्दी पानी पी लीजिए, and that's about it. But actually it is not. It doesn't help one bit. This is my experience, and this is what I see with my other clients and my other people. I said this is all a wasteful thing. You come into a circle where आप जितना पैसा दवाइयों में और डॉक्टर्स में फ्यूचर में खर्च करेंगे, उसको आप अभी खर्च कर लीजिए, मेरा ये सोचना है. अभी खर्च कर लेंगे तो आपका वो ब्लड प्रेशर, आपका एंजाइटी, आपके शुगर, आपकी थायराइड, ये सारी कुछ खर्चे आपके बच जाएंगे. वैसे भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, यू आर हेडिंग फॉर अ हार्ट अटैक और यू आर हेडिंग फॉर अ बिग डिजीजेस लाइक योर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने दवाई क्या, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. So I thought that prevention is better than the situation. So start spending that money now. So I have put aside that money for this, this is my expense going to be. अगर मुझे हिमालयन बेरी आप देंगी तो मैं खाऊंगी. मैं इसके बारे में बात कर रही थी, मैंने पूछा गार्सिनिया क्यों दे रहे हैं आप?
And then I realized when she told me कि Garcinia खाने से ऐसे 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 होगा, I said अच्छा. So today I wanted to ask you that what is it? What is this Garcinia all about? Wonderful, wonderful question. And I have my colleague, Dr. Reena Rawat, a qualified Ayurvedic doctor and with an experience of 16 years. So, Okay. Dr. Reena, so अब सवाल है कि गार्सिनिया यानी गैक्युला में है क्या चीजें, कौन से हर्ब्स हैं और वो कैसे बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए? Normally, it's a combination of 3 herbs. It has Garcinia, number 1. It has Amla also, and it has Curcumin also. So most of the time, why we have made this preparation is most of the time when people are coming to us, and the way you said, Ms. Amita, that some people take haldi ka pani, some people take Amla, sometimes they take it, sometimes they forget it. So in Ayurveda also it is mentioned, then when you take Amla and this curcumin, it is very effective for your liver detoxification. And if you talk about Garcinia, so in Garcinia in Hindi or in Ayurveda, it is called Vrikshamla. And it is also a fruit. It is also a plant, and the fruit of that plant is used in this preparation. And this Garcinia is very effective in terms of managing your appetite also, because sometimes people tell us that they feel that they should have more of the food, like the appetite is very high. And second thing is, we advise it to take 30 minutes before your meal. Yeah. So that once you take it, first thing, it is not exactly going to reduce your appetite, but it is whatever you are eating after having this herb or medicine, you will be feeling that the digestion is much better than the, if you are having it without, this Gacula. Second thing, it has all the ingredients in it which are effective for your liver detoxification. And most of the time we are talking about liver detox because liver is the site where your breakdown of fat occurs. Okay. Yeah, and liver is responsible for managing your cholesterol. Liver is responsible for managing your sugar levels. And most of the time as a layman, we are not aware of this. So we just thought that if somebody is diabetic, we just have to cut down on sugar. And if somebody is having cholesterol, so we just have to cut down on fats. So this is the very basic thing which everybody knows. But yes, liver detoxification plays a very major and important role when it comes to managing your weight and your sugar levels and your cholesterol levels. So this is the role of Garcinia, which is there, and normally we advise it to all our patients who are, join us for a weight management plan or a diabetic management plan or a cholesterol management plan, because it is working on your, it improves the efficiency of the liver. So this has got a time period as to how many days we can have or months or something like that? Initially, we, the herbs that we prescribe, the minimum duration is for 3 months. So because it takes time to, absorb in your system and to work effectively. So minimum is 3 months, and then your doctor advised you like, how much you have to continue further, depending upon the kind of progress you are getting. So I have been advised by your doctors to have 2 tablets in the before lunch, half an hour before lunch. Yeah. So since I've just started it, so it should be there for a period of 3 months to show the actual, Yeah. results. But it's not only the only one, medicine that or a herb that you are taking. It's, the entire thing, because you are making changes in your diet also. Yeah. And, you are nourishing your body with the, with more of fruits, more of vegetables. And at the same time, you are detoxifying your liver. So it is a basically holistic approach. So it's not like that only one thing is going to work, but the entire thing, the program you're following, it's going to help. And simultaneously with this, I'm also having the Tridosh balancer. Yeah. That also I'm having, and then the Himalayan berry has also been prescribed to me. Yeah. So all these things, all these things are rich in antioxidants, because the the journey when you are having for the weight management. So most of the people complain that they are having skin issues or hair fall and all these problems. So you need a lot of antioxidants, when you are following a weight loss plan or something. Okay. Thank you. You're welcome. नहीं, ये बहुत important है because it and I'm so glad अमिता जी आपने ये पूछा, because
वन थिंग विच आई ऑलवेज फील इज कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे वाई बहुत जरूरी होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यों जब कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि जब हम समझ के करते हैं तो उसकी, जैसे आप छोटी सी चीज ले लीजिए कि अगर सपोज हम खाना बना रहे हैं और हमें कोई पता है कि भाई नमक ज्यादा होता है तो उसमें हम आलू डालते हैं इसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए, या अगर हम कहते हैं कि देखिए आप इस कॉम्बिनेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन मत खाइए, जैसे हम कई बार कहते हैं कि जैसे जो नॉनवेज होता है उसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए, और नानी दादी हमें बता दी थी बट हमें वाई नहीं पता था, वाई नहीं पता पाती थी, बट आज जब साइंस ने बताया है कि इस कॉम्बिनेशन से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो नाउ वी नो कि हमें क्यों नहीं करना, बिकॉज द वाई वी नो। एंड जैसे आपने कहा कि वो जो नॉलेज है, द साइंस है, जितना जितना हमें पता चलता है उतना उतना हमारा जो सिस्टम है वो बदलता है। बदलता है, हाँ, थॉट प्रोसेस बदलता है, एंड द मोर यू थिंक द मोर राइट थिंकिंग एंड द राइट मेडिसिन यू वांट टू हैव। लाइक टुडे आई वाज टेलिंग अंशु, आई सेड मैं मुझे ना ये कंटिन्यू करना है, मैं 2-3 months I'm traveling, so what should I do? She says don't worry, the doctor will advise you, then you continue, you order more, keep it with you, have it, and then after 3 months when you know, then we can have your tests done and then you see. So she gave me a proper explanation to it. So that gives a lot of confidence. यस यस। Yeah. तो एक्चुअली ये जो चीज है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी से पेन में होते हैं तो हमें कोई दवाई दे देता है तो हम उसको खा लेते हैं, बट फिर उसके बाद पेन खत्म और सब कुछ खत्म, यू नो, वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। Forget about it. हाँ. हाँ, बट अगर कोई उसका रूट कॉज हमें समझा दे तो फिर हाँ. उससे वी कैन मैनेज द कंडीशन बेटर। Better. Correct. तो Rightly said. एग्जैक्टली। सो आई विल कम नाउ टू निरुपमा जी। निरुपमा जी, जैसे आपने बताया कि आपके बेटे ने कहा कि आप इसको प्रोग्राम को ज्वाइन करें, आप अपनी हेल्थ का लुक आफ्टर करें, तो एज अ मदर आपको इस प्रोग्राम में क्या छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली जो आपको लगता है कि काश हमें ये स्कूल या कॉलेज में भी सिखाया होता? मतलब एक तो इसमें क्या है कि ये जो अलग अलग चीजें है ना, छोटा छोटा अंशु बोलती है आज आपको ये बनाना है, आज आपको वो खाना है, आज आपको वो खाना है, तो वो नॉर्मली बनाते तो हैं लेकिन उस हिसाब से कभी नहीं बनाते थे कि मतलब अपने लिए कभी स्पेशली करो। तो इसमें ये है कि आपको एक टाइम जो है अपना अपने लिए निकालना पड़ता है, जो हम लोग नहीं निकालते हैं। मतलब लेडीज जो है अपने लिए नहीं निकालती हैं कि ये टाइम हमारा है और इसमें हमें अपने खाने के लिए कुछ स्पेशली बनाना है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता है क्योंकि लड़कियों को तो बोला जाता है अच्छा ठीक है जो कर लो कर लो, लेकिन आज की बेटियों को पर ये सिखाया जाता है कि अपने लिए टाइम निकालो। हमारे टाइम की बेटियों में ये नहीं होता था। बिल्कुल है। आपको मैं एक छोटा सा एक बहुत फनी एग्जांपल देती हूँ। आई वाज एट अ पैनल डिस्कशन, एंड पैनल डिस्कशन बहुत साल पहले की बात है, और उसमें हमने बात कर रहे थे कि कैसे अपने हेल्थ को, अपने वजन को और ये सब मैनेज करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। तो एक पैनलिस्ट ने कहा कि लेडीज को सिर्फ झाड़ू पोछा करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। सो देयर वाज सच लिटिल अंडरस्टैंडिंग कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन बैलेंस क्यों होना चाहिए। सबको लगता है बस झाड़ू पोछा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आमतौर सोसाइटी में खाने को बैलेंस डाइट कहते क्या है वो ही समझ नहीं है, और इसीलिए कई लेडीज को शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो एक प्रोफेशनल हेल्प लें, और वो बेचारी सिर्फ डॉक्टरों के और ओपीडी के चक्कर काटती रहती है, बिकॉज उनकी हेल्थ इतनी खराब हो जाती है Correct. कि वो फिर फाइनली हॉस्पिटल केयर में ही जाना पड़ता है। इसीलिए एज अ मेडिकल डॉक्टर मुझे लगा कि लेडीज डिमांडिंग नहीं होती, अपने लिए तो कुछ भी डिमांड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फैमिली फर्स्ट होती है, बट अगर लेडी क्रैश कर जाए घर में तो कुछ भी नहीं हो पाता। एवरीबडी क्रैश, क्योंकि लेडी एक पिवट होती है जिसकी चारों तरफ सब कुछ रिवॉल्व करता है। तो व्हाट आई फेल्ट एज अ डॉक्टर इज कि अगर हम लेडीज की सपोर्ट बनेंगे और उनकी हेल्थ की सपोर्ट बनेंगे तो कई फैमिलीज में एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी, बिकॉज द लेडी विल बी हेल्दी एंड नॉट, मतलब बीमार नहीं होंगे वो। तो ये इसका एक आप कह सकती हैं जेनेसिस है। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके जब लेडी मदर बनेगी तो वो अपने बच्चे को भी अच्छी हैबिट्स दिलवाएंगी, तो नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छी हैबिट्स में आ जाएगी। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। Okay. तो अनीता जी, आई कम टू यू कि व्हाट वी हैव सीन इज कि मेनी ऑफ आवर लेडीज, जैसे वो 35 प्लस हैं
और आगे किसी को पॉलिसिस्टिक है, किन्हीं का मेनोपॉज है, किन्हीं का आर्थराइटिस है। तो जब एक अच्छी डाइट हम फॉलो करते हैं, एक बैलेंस में, एक न्यूट्रिशियस जिसको कहते हैं ना, कि न्यूट्रिशन हो और उसमें फैटनिंग ना हो, तो कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देंगे कि जो अब आपने अपने डाइट में चेंजेस करे हैं, स्मॉल थिंग्स यू हैव ब्रॉट इन। So मेरा ब्लड प्रेशर जो है बहुत फ्लक्चुएट. I was since 2007 I was suffering from high BP and I was on Telmistat 40 for a very long time. And suddenly when I started this program, my blood pressure started falling and started fluctuating a lot. So I called back to Anshu and then she told me, "Kaisa hai, madam? We are going to introduce Himalayan berry to you. And you are going to sprinkle only your Himalayan salt, ये जो आपका व्रत वाला नमक on the food, जो iodine वाला नमक है वो आप यूज करेंगे for cooking, but जो extra नमक है वो सिर्फ आपका व्रत वाला नमक होएगा." और that was a learning for me कि अच्छा ये डालने से तो ऐसा क्यों. सो बट आई चेंज्ड माय टेबल सॉल्ट एंड आई पुट इट कि भाई मुझे, एंड दे सेड दैट आप अगर नींबू पानी पिएंगी तो आपको अपना वाला व्रत वाला नमक डालना है. आई स्टार्टेड डूइंग दैट. विथ द कॉम्बिनेशन मेरा फ्लक्चुएशन स्टॉप्ड and my medicines have stopped. I'm no more on the BP medicines. And my doctors have advised me, and your doctor also has advised me that आपको अपना मॉनिटर करते रहिए अपना बीपी, और आप अपना सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं बंद करेंगी और कम भी नहीं करेंगी. अब उसका एक बैलेंस करने के लिए आपके पास व्रत वाला नमक टेबल पे रहेगा और खाने वाला नमक आपके किचन में रहेगा. So that iodine plus extra salt when I want to have, I can have. So with that and the Himalayan berry, that fluctuation has stopped. Otherwise, it's dropped so drastically that मुझे लेटना पड़ गया था, and for 1 week, 10 days, I could not do anything. So on the advice of the doctor, I did all this. Then Anshu also advised that you have Nariyal Pani, because that will keep your body balanced. जो आपका fluctuations है. Now, this is an eye opener for me. In spite of all the education, I did not know कि वो नारियल पानी से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रह सकता है. So I mean, wow, it's a very simple method. तो मैं अब नारियल पानी रखती हूँ घर में कि भाई जब भी कुछ मुझे लगे, या supposing there is a stressful condition, I'm unable to handle things. That is the time the BP goes up or it goes down when you're feeling low. So just have a glass of nariyal pani, sip it. So that will take care and balance it. So these, I'm learning. I'm still on your journey to learning. And I'm really learning these small techniques ki mujhe bahut, because I stay alone and with my husband, and then there's no other help in the house. Supposing mera fall kar jata hai, I do not know, or he doesn't know what we are supposed to be doing. तो अब easy way out है कि नारियल पानी रख लिया और उसको सिप कर लिया. Easy way out है कि दूसरा नमक नहीं खाए, क्योंकि अगर दूसरा नमक मैंने डाल लिया, my BP will shoot up, बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आधा चम्मच नमक डालना है पानी में. और अगर मैंने व्रत वाला नमक डाला तो उससे वो बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि उसमें आयोडीन है. So these are the small things which are very, very important. I think they are the basis of my bimaris. Mere blood pressure and all that. I imagine since 2007, and today I'm without medication. So it's a victory. This is a victory. And I'm managing, because now I was not confident enough. मुझे लगा कि अगर मैं अभी जा रही हूँ एक stressful condition में, मेरा तो blood pressure shoot up कर जाएगा, and then I'm going to have this, and I know I've studied my mind, I've studied mind programming, but I do not know what I should eat, give my body something so that my pressures, my mind को control कर लूंगी, पर मैं food को तो नहीं control कर ली. So मुझे अगर सब लोग कहते हैं शिकंजी पियो, नींबू पानी पियो, नमक पियो, लो फील हो रहा है, अरे भाई वो नमक कौन सा डालना है, अब मुझे समझ में आ गया, व्रत वाला नमक डालना है. So that balances, that's what's my understanding.
That's my experience. Very well, because what you have experienced first hand, that is that is the real knowledge ना, क्योंकि ये आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है तो आपकी एक विजडम में ऐड हो गया, आपकी विजडम की एड अप हो गया है। और वो नारियल वाला मतलब एवरी सेकेंड डे चेक कर लेता है कि है कि नहीं है, नारियल लाना है कि नहीं लाना है। सो यू नो मैंने उसको लगा रखा है कि भाई पहुंचा देना, खत्म हो रहा है, हर दूसरे दिन पूछ जाता है, तो रखा रहना चाहिए घर में। I might need it anytime. So Yes. extra namak was playing havoc, creating water retention in my body. जी, So that is what I learned more and more with this program. एब्सोल्युटली। सो निरुपमा जी, आपको ऐसी कोई छोटी सी कोई एग्जांपल दीजिए जो आपको लगा कि आपने सीखा इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा फर्क जो आया आपके एक खाने पीने के स्टाइल में। हाँ, मेरे को ना मीठा खाने की बड़ी आदत थी और मैंने स्टार्टिंग में आपको भी और उस अंशु को भी बताया था कि मेरे को मीठे के बिना बिल्कुल रहा नहीं जाता। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ली थी तो नवरात्रों के फास्ट भी आए थे और तब मैं बिना मीठा खाए रह नहीं सकती थी। मगर अंशु ने ऐसा डाइट प्लान मेरे को दिया कि मैं ताजुब कर गई कि मैं वो 9 के 9 दिन बिना मीठा खाए कैसे रह गई। बिल्कुल उसने मीठा तो मना ही कर दिया था कि नहीं खाना है बिल्कुल भी मीठा, लेकिन उसने मेरी डाइट प्लान अच्छे से करी कि मैं बिल्कुल भी उसमें मीठा नहीं खा पाई। मतलब इच्छा ही नहीं हुई अंदर से और अभी भी ऐसे नहीं होता कि मीठा खाना है, लेकिन हाँ फिर कभी-कभी हो जाता है कि खा लो, लेकिन उस टाइम पे एकदम से इच्छा नहीं होती अब कि मीठा खाना है। बिल्कुल। सो मैं थोड़ा सा अब आपको जस्ट कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहती हूँ कि ये जो आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन प्लानिंग आप फॉलो कर रहे हैं, ये वैदिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है। वैदिक प्रिंसिपल जो होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 11 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम ये पूरा न्यूट्रिशन प्लान का प्रोटोकॉल चलाते हैं। जो सबसे बड़ा पहला प्रिंसिपल है वो है कि जो भी खाना पीना हो वो आपकी बॉडी की एनर्जी और बॉडी का जो डीएनए है उसके मुताबिक हो। सेकंड प्रिंसिपल है कि वो जो क्या समय पे क्या खाना है उसके मुताबिक हो। फिर है कि किस सीजन में क्या खाना है उसके मुताबिक हो। फिर है किस चीज को किस चीज से मिलाना है, कौन से फूड को किस चीज से मिलाना है उस पर आधारित है। फिर जो आपकी बॉडी की मेडिकल कंडीशन है उससे क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको क्या नरिशमेंट चाहिए उस पर आधारित है। देन फंडामेंटली कि आपको जो जो आपका टेस्ट है, जो जैसे अलग अलग 6 टेस्ट होते हैं आयुर्वेद में, उनको सारे टेस्ट को आपकी डाइट में कैसे लेके आना है ताकि कोई डेफिशिएंसी किसी टेस्ट की ना हो, उस पर भी आधारित है। तो ये जो वैदिक फिलॉसफी है जिसको हमने स्ट्रक्चर किया है वो बेसिकली एक मिश्रण है आयुर्वेदिक नॉलेज का, मॉडर्न मेडिकल साइंस का और मॉडर्न न्यूट्रिशन का, ताकि आपको तीनों साइंसेस का बेस्ट चीज मिले। डॉक्टर रीना, एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे प्रोटोकॉल में हम कुछ हर्ब्स सजेस्ट करते हैं और कुछ न्यूट्रिशन में चेंजेस सजेस्ट करते हैं, तो ये कौन सी हर्ब्स हम सजेस्ट करते हैं और क्यों करते हैं? कुछ एग्जांपल्स आप बताइए। तो सबसे पहली चीज, जैसे हमारे पास जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जो भी क्लाइंट्स आते हैं या जो भी वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्लाइंट आते हैं, तो जो पहली चीज उनकी जो मेजर कंप्लेंट होती है वो होती है वाटर रिटेंशन। बिकॉज हम लोगों को ये नहीं पता कि किस चीज से वाटर रिटेंशन हो रही है, पहली चीज। तो इस तरह की कंडीशंस में हम डाइट में तो चेंजेस करते ही हैं ताकि वाटर रिटेंशन ना हो, बट इसके साथ में हम कुछ हर्ब्स भी सजेस्ट करते हैं, जैसे जैस्मिन इन्फ्यूजन जो है, इसमें जैस्मिन फ्लावर्स होते हैं और एज अ इन्फ्यूजन, एज अ टी आप इसको ले सकते हैं दिन में 2 बार। और इससे हमने देखा है कि वाटर रिटेंशन जो है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज होता है, एंड वी हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट 15-16 ईयर्स एंड आवर क्लाइंट्स आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स विद जैस्मिन इन्फ्यूजन। तो एक तो ये है जो हम मेजरली अपने ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैनेज करने में हेल्प करती है वेट को, वो है हिमालयन बेरी। और कई बार लोगों को लगता है कि जो हर्ब्स हम दे रहे हैं ये स्पेसिफिक आपके वेट के ऊपर वर्क करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा जो साइकिल है, हमारा जो सिस्टम है, वो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे हम मेडिसिन देते हैं कि सर दर्द हो रहा है पेन किलर खा लो, या कोई पेन हो रहा है तो आप में कुछ लोकल एप्लीकेशन कर लो जस्ट फॉर द
temporary or for that symptomatic relief. But in Vedic nutrition आपको अपनी functioning body की correct करनी है. Okay? तो जो भी herbs आपको दिए जाते हैं, सबसे पहली चीज वो आपकी जो बॉडी में इंटरनल इन्फ्लेमेशन है उसको मैनेज करता है. क्योंकि जो बाहर से हमारी बॉडी में कहीं पे अगर चोट लग जाए या कुछ घाव हो जाए या वुंड हो जाए, उसको तो हम देखते हैं और हम उसका टेक केयर करते हैं. बट जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है वो हमें विजिबल नहीं होती है, और हमारी बॉडी उसको हील करने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करती है जिससे कि वहाँ पे कुछ डिपोजिशंस हो जाते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है. तो वो सारी चीज़ें हमें विजिबल नहीं है और ना हमें इन्फ्लेमेशन विजिबल. तो जो भी हर्ब्स हम आपको देते हैं, चाहे वो हिमालयन बेरी है, त्रिदोषा बैलेंसर है, ये हर्ब्स आपकी बॉडी के जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करती हैं और आपकी बॉडी जो उसका नेचुरल वर्क है, जो उसका काम है, उसको अच्छे से कर पाती है. तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि जब आप इस तरह का हर्ब्स ले रहे हैं, जैसे हिमालयन बेरी है, या अगर आप नेचुरल भी लेते हैं जैसे आंवला है, और जैसे कैक्युला आप ले रहे हैं उसके अंदर आंवला है, और त्रिदोषा बैलेंसर उसमें एलोवेरा आपको मिलता है. तो इस तरह के जो हर्ब्स होते हैं वो आपके इंटरनल इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं, और आप उसका रिजल्ट्स देखते हैं मल्टीपल मतलब फैक्टर्स में. जैसे कई लोग बोलते हैं इसको लेने से हमारा स्किन जो है बेटर हो गया, हमारा हेयर फॉल रुक गया. कुछ लोग बोलते हैं इसको लेने से हमारा वेट ड्रॉप होने लग गया जो एक प्लेट्यू पे आ गया था. एंड समटाइम्स पीपल सेट देयर कोलेस्ट्रॉल एंड देयर डायबिटीज. So it is basically you are providing or nourishing your body and you are reducing the inflammation in your body. So this is the basic role of all these herbs that we are prescribing, like jasmine infusion is there, Himalayan berry is there, Tridosha balancer, Gacula. So these are the herbs that we recommend to all our clients, so that ऐसा ना हो कि आपका focus सिर्फ numbers पे रहे कि हमें weight reduce करना है. We want that once your program is finished, you are the best version of yourself once you leave the program. नहीं, आपने बिल्कुल कहा कि हमारा जो पर्पस है वो है कैन यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. एंड और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो न्यूट्रिशन के थ्रू हम अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, अपनी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, ये पावर लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी पावर होती है न्यूट्रिशन में. सो फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हमसे रीच आउट करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स से बात कर पाएं, उनसे कंसल्ट कर पाएं, यू आर मोर देन वेलकम. आप ask@drshikha.com पे मेल कर सकते हैं, और उस पे आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी मेडिकल कंडीशंस हैं, आप हमें मेल कीजिए ask@drshikha.com. इस पे आप मेल कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज को अटेंड किया जाएगा. एंड अगर आपको कोई व्हाट्सएप करना है तो 9871100237 पे भी आप अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी डॉक्टर से अरेंज करा देंगे कॉल. एंड टुडे आई वुड लाइक टू थैंक both our guests, Amita ji and Nirupama ji. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pleasure meeting you. And I wish you all the best कि आपकी health journey बेहतर से बेहतर हो. So you become an inspiration for everybody. Absolutely. Sure. Okay. Bye. Bye.